मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव का रण तैयार हो चुका है। राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने के लिए बिसात बिछा चुके हैं। आखिर मतदाता किस पर करेंगे विश्वास? 2023 में शिवराज सरकार कुर्सी बचाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी? एमपी के चुनावी चाल को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर आया है खास कार्यक्रम एमपी का दंगल। हम जानेंगे मतदाताओं के दिल का हाल, पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से सुलगते सवाल। मतदाताओं के विश्वास पर कितना खरा उतरे विधायक जी और अब कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं मतदाता? खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम एमपी का दंगल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट। इस सीट पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की निगाह है। ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा सीट की जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, 2,33,445 मतदाता उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे। यह विधानसभा डबरा विधानसभा से साल 2008 में अलग होकर बनी थी, जब से ही कांग्रेस की लाखन सिंह यादव यहां से जीतते आ रहे हैं। साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो विधायक लाखन सिंह कैबिनेट मंत्री भी बने। वही लाखन सिंह यादव ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भाजपा के कद्दावर नेता अरूप मिश्रा को 2 बार हराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दंगल प्रोग्राम। एमपी के दंगल के तहत आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा में। हम भितरवार विधानसभा के लोगों से, आम जनता से यहाँ के मुद्दे, क्या विधानसभा में मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दों पर इस बार विधायक चुना जाएगा। भितरवार विधानसभा में पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस का विधायक है, क्या विकास कार्य हुए हैं और आखिरकार किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, तो हम आपको रूबरू कराएंगे भितरवार के जनप्रतिनिधि, आम पब्लिक से। तो आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी के दंगल में भितरवार विधानसभा का चुनावी हाल। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव वादों पर कितना उतरे खरा? भाजपा या कांग्रेस, किसके सर सजेगा जीत का सहरा? 2,33,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आज पहुंच चुकी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा में, जहां वर्तमान में कांग्रेस के लाखन सिंह यादव विधायक है। वैसे भितरवार विधानसभा में कांग्रेस भाजपा के साथ बीएसपी की पकड़ भी मजबूत है, लेकिन यहाँ का इतिहास रचा है कि जब से यह विधानसभा बनी तभी से कांग्रेस जीत का परचम लहरा रही है। भितरवार विधानसभा में कुल 2,33,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज के करीब 12,000 के आसपास वोटर हैं, तो करीब 1 लाख वोटर यादव, लोधी, कुशवाहा, पाल और गुर्जर रावत समाज के हैं। सबसे ज्यादा 40,000 के आसपास मतदाता जाटव और आदिवासी समाज से आते हैं। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मुद्दा एजुकेशन, स्वास्थ्य, खेल मैदान, पानी, बिजली की है। पिछले 15 साल में कांग्रेस विधायक अपने वादे पर कितना खरी उतरी है, ये तो मतदाता बताएंगे। साथ ही बताएंगे इस बार वहां कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। एमपी के दंगल में खबर मध्य प्रदेश के स्टेट हेड इमरान खान ने टटोली मतदाताओं के नब्ज और 2023 में कौन हो सकते हैं कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी। आइए देखते हैं एमपी के दंगल में भितरवार विधानसभा का चुनावी हाल। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दंगल में आपका स्वागत है। आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा में। यहाँ की पब्लिक से हम लोग जानेंगे भितरवार विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे। 2 महीने चुनाव के बचे, पिछले 15 साल से कांग्रेस का विधायक है, क्या इस बार कांग्रेस का किला बचेगा या फिर ढहेगा? ये सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ पब्लिक है, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाजपा के नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल से। जानेंगे आखिरकार पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार है और उसका कांग्रेस का विधायक है, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे,
किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो मैं खबर मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानित सभी पत्रकारों को नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं श्री गोलेश्वर महादेव की पावन नगरी में। हमारी नगर परिषद आदर्श नगर परिषद बनेगी और आदर्श नगर परिषद से ही हमारा आदर्श विधानसभा स्थापित होगी। आप देखें तो पिछले 15 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं होने पर भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करने का जो मूल मंत्र लेके पार्टी चली है, उस दिशा में आप देखें भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होने पर भी हमारी पार्टी ने 10,000 करोड़ के विकास कार्य इस भितरवार में दिए। यह निश्चित ही इस जनता के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बिल्कुल चली। शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित जिनके लिए हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, किसान, गांव, गरीब, मजदूर, असहाय 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश शासन की यह सरकार दिन रात निस्वार्थ कार्य कर रही है और करती रहेगी। उसी विश्वास पर हमारी भारतीय जनता पार्टी विधायक बनाएगी और हमें पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस से भी जान लेते 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के कहीं ना कहीं भितरवार में अध्यक्ष जी ने दावा किया। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं। पिछले 18 साल में 10,000 रुपए के विकास कार्य यहाँ पर हुए। आपका विधायक है पिछले 15 साल से भितरवार में, जब से भितरवार विधानसभा बनी है, क्या अभी भी कोई मुद्दा है? अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि भितरवार को विकास बचा है? मुझे तो नहीं लगता। ये तो क्या है, चुनावी रण है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जो चिल्ला रहे हैं वो साबित करें पहले तो कि आरोप। दूसरी बात, अभी 15 महीने की सरकार रही थी तो आरोन, पाठई, हिम्मतगढ़ पानी ग्रेविटी द्वारा लिफ्ट करके तालाब तक ले जाने का काम 15 महीने में किया गया। लेकिन जैसे ही सरकार कर गई वैसे ही इन लोगों ने उस काम को रोक दिया गया। और भी बहुत सी ऐसी रोडें हैं जिन पे 6-6, 7-7 बार विधानसभा लगाई विधायक जी ने। अगर वो कोई विकास नहीं करते, लोगों के बीच नहीं रहते, तो 3-3 बार ऐसे ही कोई बार नहीं चुन जाता। इस बार फिर पुनः उनकी वापसी होगी। ये तो वो है कि इन्हें कुछ करना भी नहीं है, बस चिल्लाने के अलावा, आरोप के अलावा और कुछ नहीं करना जानते ये लोग। हमारे साथ और भी लोग हैं, आम पब्लिक भी, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का क्या रहेगा। ये कांग्रेस भाजपा का लगातार आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आप इस भितरवार विधानसभा के निवासी है, किस तरीके से इस बार भितरवार का विधायक कैसा होना चाहिए? क्या मुद्दे रहेंगे? आखिरकार क्या समस्याएं जो भितरवार विधानसभा को नहीं मिल पा रही है? भितरवार विधानसभा दे दो, पुनः विधायक बनेंगे। 15 साल से जागी जनता है ना भितरवार विधानसभा की, संतुष्ट है हर चीज से। ऐसे विधानसभा में 1,000 क्वेश्चन लगाए एमएलए ने, लागन सिंह ने, रोड बनाने के। जब बीजेपी की सरकार इतनी भ्रष्ट है जी, 1,000 रुपये के जरिए क्या है आप नहीं जानते? आप भी जानते हो, ये पब्लिक भी जानती है। यहाँ से पुनः एमएलए बनेगा लागन सिंह, जनता का चाहता है। कभी भी उसने आज तक हल्की छोटी बातें कभी की नहीं है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जीने के लिए। और यहाँ की 15 साल से सारी समाजें, सारी पब्लिक, पूरी विधानसभा सुंदर तरीके से जी भी रही है। आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस भाजपा लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनकर मध्य प्रदेश में आई है। कांग्रेस भाजपा की बात करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इस आरोप प्रत्यारोप को लेकर अगर देखा जाए, आजकल के इलेक्शन की बात की जाए तो विकास रुक जाता है। जनता का जो विकास है वो रुक जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पे ही पूरी राजनीति चल रही है। इस बार क्या आम आदमी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? देखिए 75 साल हो गई देश को आज़ाद हुए, तब से आम जनता परेशान है और देख रही है। इन झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है जनता। अब आप देखिए, भाजपा के लोग विकास की बात करते, महंगाई की बात नहीं करते, करप्शन की बात नहीं करते, अपराधों की बात नहीं करते। अभी 5-7 दिन पहले की घटना है, यूपी में ट्रेन में एक महिला थानेदार सफर कर रही थी ट्रेन में, 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। ये कितना बड़ा अपराध है। जबकि हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में महिला 1 किलो सोना पहन के भी निकल जाएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठा के देख ले। आखिरकार क्या हो रहा है? ये करप्शन नहीं है तो क्या है? महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान हो गई वोट दे देकर। झूठे वादे विकास के कर करके लोग अब थक चुके हैं। अब उन्होंने मन बना लिया है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में भी अपना विकास करेंगे। और जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में भी आम जनता ने मन बना लिया है और आम जनता की समस्या केवल आम पार्टी उठा सकती है, और यही मेरा कहना है। किस तरीके से भितरवार का विधायक इस बार होना चाहिए? क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? आप आम पब्लिक के लोगों को किस तरीके से रहेंगे? एक बात है, हमारी जनता पार्टी ने सब कुछ करके दिखा दिया। अभी ये रोड डबरा से और भितरवार के आने जाने में बहुत बड़ा परेशान थे लोग। अब इसी समय 5 साल हुए, अब विधायक नहीं है। विधायक जो बड़ा लागन सिंह जी हैं, और हमारे
मतलब बिना विधायक के कार्य करिया है। और मतलब नरेंद्र सिंह तोमर की दुआ है कि जो कि उनने इतना बना लगेश्वरी तक देखो मंदिर कितना गजब का बना दिया रोड। सो मंदिर आम जनता जा रही है, दर्शन कर रही है वहाँ, हर जगह रोड सिंगमरमर से हो गया। और दादा किस तरीके का विधायक यहाँ पर होना चाहिए? पिछले 15 साल से लाखन सिंह है। लाखन सिंह है, 15 साल लाखन सिंह बढ़िया शुद्ध आदमी है, बढ़िया काम है, पर उसका चलावा नहीं है तो लाखन सिंह क्या करे? क्या है आपकी राय, कैसा होना चाहिए विधायक दरबार का? विधायक लाखन सिंह जैसा होना चाहिए, कांग्रेसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनने अच्छा काम किया, लेकिन उनकी सरकार ही नहीं है तो वो क्या करें? उनके हाथों में उनकी डोर है तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो अकेले। एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों के पास पहुंचते हैं। भाजपा वाले लगातार कहीं ना कहीं भितरवार विधानसभा में जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की देन है। लाखन सिंह ने कोई विकास नहीं करा है, एक कहना है भाजपा वालों का। देखिए पहले तो आपको पत्रकार महोदय जी का सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ये भाजपा का ये झूठ बोल रहा तो ये 18 साल से झूठ बोलती आ रही हैं और जनता ने इसकी भाजपा की नीति को रीति को जनता समझ चुकी है। अब ये कितना भी अपना वो फंडा बनाते रहें ये जनता में नहीं चलेगा। और इन्होंने जो अभी 1000 जो महिलाओं के जो खाते में डाले हैं, जो कहीं एक जो शिकारी बन करके आए हैं, ये शिकारी बन के आओ, जनता इनको समझ गई है कि शिकारी जब जंगल में आता है तो दाने का लोभ दिखाता है, वो अपना जाल फैलाता है और पक्षियों को फंसाना चाहता है। अब जनता फंसने वाली नहीं है, महिला सब जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब ये शिकारी बंद नहीं चलेगा और इनकी पोल खुल चुकी है। और जो यहाँ विकास की बात करते हैं, कहीं इनका कोई विकास नहीं दिख रहा है। और 35,000 करोड़ एक कर्ज शिवराज जी सरकार ने इस मध्य प्रदेश पे जन जन पर लाद दिया है। इसका ये खामियां, इसका ये कहीं किसी पे टैक्स लगा रहे हैं, कहीं किसी पे टैक्स लगा रहे हैं, इसकी ये जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और ये कहीं कुछ नहीं है। और अब की बार माननीय आदरणीय हमारे कांग्रेस के लाखन सिंह जी, वो पूर्व मंत्री जी अभी वर्तमान में विधायक हैं और आने वाले इस जो नवंबर दिसंबर में अब ये चुनाव होने वाला है, इसमें अभी तो ये 12,000 से लीड दी, 12,500 से इन्होंने लीड दी, जीते थे। अब की बार जनता का विश्वास और भरोसा, हमको विश्वास है कि जनता इनको अब की 50,000 वोटों से जिता के देगी विधानसभा में। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये थे भाजपा के, आम आदमी पार्टी के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, एक दूसरे पर। विकास की कोई अभी भी बात नहीं कर रहा, विकास का कोई एजेंडा कहीं पूरे डिबेट में नहीं दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस कभी इन्होंने विकास नहीं किया है। अभी सबसे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश शासन, सबसे पहले इन्होंने धूमेश्वर महादेव पर, जो कि इस क्षेत्र का प्रसिद्ध सभी लोग मानते हैं धूमेश्वर महादेव, वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। इन्होंने तब उन्होंने क्या आरोप लगाया था लाखन सिंह यादव जी पे कि ये लाखन सिंह यादव 18 महीने की जो सरकार थी, 15-16 महीने की जो भी सरकार रही थी, उस समय रेत का अवैध उत्खनन किया था, अवैध व्यापार किया था रेत का लाखन सिंह जी ने। और जो रोड बनी है वो इनकी डंफरों से उखड़ गई है रोड। मैं कहना चाह रहा हूँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से, आप आरोप लगा रहे हो, आपको मालूम है आरोपी कौन है? आप पर सरकार है आपकी, आप पर पुलिस है, क्यों नहीं इनकी जांच करा के इनको जेल में डलवा रहे आप? क्यों नहीं? जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें ये दोनों। हम मानते हैं लाखन सिंह यादव ने रेत का अवैध उत्खनन किया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि इनकी जांच करा के उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? ये भितरवार की जनता जानती है। और मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से भितरवार के लोगों से, लोकल भितरवार के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इस बार आपको मौका है, अपने भितरवार के लोकल व्यक्ति को जिताएं। अगर आपको कोई काम पड़ेगा तो आप ग्वालियर जाओगे, लक्ष्मीगंज लाखन सिंह यादव जी के यहाँ पर 200-500 रुपए का, 500 रुपए छोड़िएगा, समय की बहुत कीमत होती है। आप पूरा दिन लगाओगे जब आपका वहाँ पर काम हो पाएगा। अगर भाजपा से भी लोकल कोई उम्मीदवार अभी दिख नहीं रहा है, जहाँ तक है मेरा ख्याल है कि बाहर का ही आएगा। तो आप 500-700 रुपए डाल के और एक दिन का पूरा समय बर्बाद करके बाहर क्यों जाओगे? क्या लोकल भितरवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कांग्रेस के पास? क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भाजपा के पास जो बड़ा आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, भाजपा के लोगों से इसका पूरा जवाब जानेंगे। बड़ा आरोप गृह मंत्री पर लगाया है कि पिछले 15 महीने में कांग्रेस विधायक पर जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप है, और वो जांच क्यों नहीं करा लेते इसकी? इनकी भी डेढ़ साल सरकार रही लाखन सिंह की, उनने कहीं एक ईंट लगाई?
सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आप भ्रष्टाचार का आरोप तो गृह मंत्री पर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखो 18 महीने में, आप 18 महीने साल बात कर रहे हो ना, तो भाजपा ने जो विकास किया भितरवार के अंदर आज तक 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। नरोत्तम मिश्रा ने इस भितरवार के लिए क्या नहीं किया, आप गिनती कराऊं? सबसे पहले भितरवार में सिविल अस्पताल दिया, सबसे पहले यहाँ एसडीएम नहीं बैठता था, एसडीएम बैठाला, सबसे पहले यहाँ कोर्ट नहीं था, कोर्ट की व्यवस्था करवाई, यहाँ आम आदमी के लिए जितनी व्यवस्था करवाई आज तक 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे साथ भाजपा के, बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने इस डिबेट में लगाया है गृह मंत्री जी पर, क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष माननीय पत्रकार जी, अभी पूर्व में भी मैंने कहा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अभी मेरे जो साथी ने कहा, जब माननीय नरोत्तम मिश्रा जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तो जो भाई ने अभी पुष्टि की है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आदरणीय बिनू पटेल जी नगर परिषद के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने नगर पालिका के लिए भी पैसा दिया, उन्होंने एसडीएम कोर्ट भी स्थापित करवाया, उन्होंने सिविल कोर्ट भी स्थापित करवाया, उन्होंने वो प्रयास किया। मैं समझता हूं कि उनके विधायक गृह थे भी, जब कांग्रेस शासन था, माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब अभी हमारे कुछ साथीगण यहाँ खड़े हैं, वो नारा अभी भी हमारे कानों में याद आता है, टूटी सड़कें बिजली गोल और दिग्गी तेरी खुल गई पोल। उससे अगर बाहर निकाला है तो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और हमारे माननीय शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें नहीं बिछाई हों। ऐसा कोई स्टेट हाईवे नहीं बचा जहां हमारी पार्टी ने सड़कें नहीं डाली हों। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां हमने प्राइमरी स्कूल स्थापित नहीं किया हो। ऐसा कोई पंचायत नहीं बची जहां हमने स्वास्थ्य के केंद्र खोले हों। और अभी भी वर्तमान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा आज मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद का जिम्मेदार जो अध्यक्ष पद है उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं सभी सम्मानीय हमारे नगर के लोगों के सामने आज इस मुख्य तराई पर कह रहा हूं, मेरे सम्मानीय पार्षद भी यहाँ मौजूद है, माननीय उपाध्यक्ष भी मौजूद है, कि मुझे नहीं मांगना पड़ा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से मुख्यमंत्री फेस वन के अंतर्गत उन्होंने श्री गोलेश्वर महादेव से लेकर श्री पाताली हनुमान जी तक 2 करोड़ सड़क के लिए दिए, और वो 2 करोड़ जाएंगे नहीं, वो 2 करोड़ मेरे कार्यकाल में लगेंगे, बढ़िया थीम रोड बनेगी, रुक कितनी भी जाए। दूसरी बात आप सुन लीजिए, बात पूरी हुई, बीचों मत काटिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री फेज 2 उसके अंतर्गत उन्होंने, मेरी बात सुनो, नगर परिषद की पूरे मध्य प्रदेश की बात हो रही है। आज हमारी भाजपा हो, निर्दलीय कोई प्रत्याशी हो, उन्होंने ये सोच नहीं रखा, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बगैर अध्यक्ष को मांगे पूरा एक नगर परिषद को 10-10 करोड़ रुपए दिए। 10 करोड़ रुपए हमारी नगर परिषद में। दिक्की तेरी खुल गई पोल, टूटी सड़कें बिजली गोल, 2000 की बात याद आ गई। कांग्रेस के लोग हमारे साथ है, क्या है इस बार विधायक ने कोई विकास 15 साल में नहीं करा पाया क्या भितरवार में? देखिए इमरान भाई, जे आरोप और प्रत्यारोपण तो चलते रहते हैं, और आप हकीकत में देखें, अभी आप वरिष्ठ नेताजी यहाँ थे, उनका कहना था कि विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ रुपए का मैं बता रहा हूँ, मैं आय से पिछले सत्र में सरपंच हुआ करता था आदमपुर का, तो 3 स्वास्थ्य केंद्र आदमपुर में, 3 सामुदायिक भवन आदमपुर में दिए, और 3 मस्तूरा में दिए, और 3 इसमें दिए, क्या कहते हैं, किटौंदा में, और 2 केरुआ में दिए, और केरुआ में 27 लाख रुपए की गौशाला दी, और 611 गांव का तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो अपने आसपास की बता रहा हूँ, कौन कहता है निधि नहीं लगती। और दूसरी बात, ये ऐसा नहीं होता, जब जनता एक ही विकास कराती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि टूटी सड़कें बिजली गोल, दिग्गी तेरी खुल गई पोल। आज की भाजपा क्या कह रही है कि नई भाजपा की नई पहचान, और मुंह पे सगला दोए चौहान। आज तो आदिवासियों के मुंह पे पेशाब की जा रही है, दलितों के मुंह पे पेशाब की जा रही है, जूता पड़ रहे हैं। आप देखिए बलात्कार हो रहे हैं। मामा कहता है कि मैं बेंजियों का, क्या कहते हैं, भानेजों का मामा हूँ, आज बलात्कार चौरे में हो रहे हैं, एक दिन नहीं चूक रहा, और आप बातें करते हैं। कांग्रेस ने तो वो कर दिया, इसको आज बीजेपी बेच रही है। कांग्रेस नहीं होती तो यहाँ हवाई अड्डा भी नहीं होते, आपका कंप्यूटर भी नहीं होता, आपका हर चीज कांग्रेस लेके आई है। और आप क्या बता देंगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज देखिए आप, दूसरा क्या चल रहा है, तेल जे मान लिया, रेल भी बिछ गया, बेल बिछ गया, जेल बिछ गया, जहां तक कि
हमारा हवाई अड्डा बिछ गया और जेपी नड्डा खुश हैं इस मामले में, बहुत खुश हैं कि अच्छी बिछ रही है। साथियों, जो वृद्धारोपण चलते रहते हैं, कांग्रेस का यहाँ विधायक बहुत अच्छे मतों से जीतेगा। और लाखन सिंह यदि जनता में पॉपुलर नहीं होते तो आज जनता उनको चाहती नहीं। 5वीं बार विधायक बनेंगे, साथियों अच्छे मतों से बनेंगे। और दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, माननीय अध्यक्ष साहब खड़े हैं यहाँ, SC ST OBC के छात्रों का अभी आप बता दें कि स्कॉलरशिप मिल गई हो, स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, बहन बेटियां को 1000 रुपए लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाजपा का आरोप है भितरवार विधानसभा में जो भाजपा ने दिया, SDM SDOP थाना सब कुछ वो ही है, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस सरकार ने विरोधी विधायक को भी काम दिया। ये लोगों की सत्ता होने के बाद भी भितरवार में क्यों विकास नहीं किया जा रहा? अगर लाखन सिंह चोर है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, FIR क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं आप कितने ईमानदार हैं, आप तो उनको जेल भेजिए, आपका पत्ता साफ हो जाएगा, आपका प्रतिनिधि अपने आप जीत जाए। रही बात दिग्विजय सिंह की, बात की गई थी कि बिजली गोल सड़कें गड्ढे, क्या कहा था आपने? श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसा आज तक मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जो ग्राम स्वराज लागू हुआ, गांव का मास्टर, गांव का लड़का, गांव का आदमी, वहीं का आदमी भर्ती करेगा। उसी मास्टर को आज 50,000 मिल रहे हैं। मैं सरपंच रह चुका हूं, मैंने भर्ती किया, 1 रुपए का भेल नहीं हुआ। आज वही कहीं राज्य शासन से अगर होता, भर्ती होती मास्टर की, तो लाखों रुपए रिश्वत देता। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार भितरवार विधानसभा की बात करें, क्योंकि अभी तक मुद्दा कहीं दिखा, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मुद्दा तो भितरवार में कुछ है ही नहीं है। मुद्दा क्या है भितरवार में? 15 साल से लाखन सिंह यादव, आप ये बताइए कि जनता के आंख मूछ के वोट डालती है। लाखन सिंह ने कुछ तो काम किया है जब जनता ने उसको 3 या 4 बार विधायक बनाया है। आज तक इस बात को बताइए कि इस भितरवार नगर के अंदर किरारों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कहीं कोई जातिवाद दिखा है? कहीं कोई दादागिरी गुंडागर्दी दिखी है? यहाँ कहीं नहीं, बिल्कुल आज तक कुछ नहीं दिखा। और लाखन सिंह यादव अब अकेली 1.5 लाख वोटों से जीत के यहाँ आएंगे। जनता से जान लेते क्या आप युवा हो भितरवार विधानसभा में, लगातार कांग्रेस का कहना है कि इस बार भी विधायक जीतेगा, विधायक ने विकास कराया नहीं कराया, क्या कुछ विकास भितरवार में? देखो, मैं आपको बताऊं कि जो आप यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे सारी पार्टियों के कोई अध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा। यहाँ पर आम आदमी तो आम जनता तो है ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टियों पर, नेताओं पर, मेरे हिसाब से सब सही है। यहाँ की जो है जनता है, क्योंकि जनता चाहती ही नहीं कि उनका विकास हो। क्योंकि हमारे जो संविधान में उसका जब आप पहला पेज देखोगे ना, तो उस पर पहले पेज भी लिखा है, हम भारत के लोग, जो भी हैं भारत के लोग, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हमारे घर के सामने सड़क बनती है ना, तो हम सब अपने घर में बैठते हैं, कोई जी नहीं पूछता उनको कि इसमें कितना सीमेंट डाला जा रहा है, कितना इसमें रेत डाला जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सब ये सोचते हैं कि अरे सरकार का पैसा है, वो तो सरकार कर रही है। ये कोई नहीं जानता कि यहाँ से निकलना हमको है। और जब वही काम अगर घर में कोई मजदूर करता है कि कारीगर करता है ना, हम उसके पास खड़े होकर करवाते हैं कोई भी काम को। जनता हिसाब लेने वाली नहीं है। अभी जो बीजेपी वाले, अभी जो शिवराज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं फ्री में, हर महिला को दे रहे हैं। भैया 15 साल से क्यों नहीं दी आपने? अभी से दे रहे हो आप। और उसके बाद एक और है, अगर आप 1000 रुपये दे रहे हो तो इसका मतलब ये कि सरकार के पास काफी पैसा है। और जब पैसा है तो आप महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी बात, और रही कांग्रेस की बात, देखो मैं आपको बताऊं, मैं 1 मिनट रुकिए। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का कहना है कि हमारा जो विधायक जी हैं वो इस बार फिर आने वाले हैं, 3 साल से फिर हैं, मानते हैं ठीक है आने वाले हैं। 15 साल बहुत होते हैं। उनका कहना चाहिए कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हूँ आम नागरिक हूँ, मैं कुछ है तो नहीं है। कितने वोटों से जीते होंगे पहले पिछली बार लाखन सिंह यादव जी? 12,000 वोटों से। 12,000 तो दूर की बात है, मेरे साथ सिर्फ 1000 आदमी साथ लग जाएगी, तन मन धन से। जो जनता चाहेगी वो कराएगी, मैं लाऊंगा। हमारे साथ समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेंगे आखिरकार भितरवार विधानसभा को लेकर क्या इस बार मुद्दा रहेगा। भितरवार जिला बनाने की भी मांग चल रही है, आप भी लगातार सक्रिय हो, क्या जिला बनाने के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा तो मेन मुद्दा भितरवार जिला बनाने का है, जिससे हर वर्ग का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेंगी।
जो आज यहाँ से भितरवार से ग्वालियर जाना पड़ता है। दूर दूर के अंचल से व्यक्ति चल के और ग्वालियर जिले में जाता है, तो उसके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको समय भी बर्बाद होता है। न्याय लेने जाए तो ही परेशानी आती है, प्रशासनिक कार्यों के लिए जाता है जब भी परेशानी आती है। तो भितरवार यदि जिला बनता है तो किसान को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, भंडारण की व्यवस्था जहाँ मिल जाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे दादा इस बार? इधर बुझो बहुत आप भी काफी राजनीति के अपन को राजनीति की वही नहीं है। बताओ भैया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ विकास विकास विकास। कौन सी चिड़िया का नाम है? इससे पहले तो कोई आदमी सांस ही नहीं ले रहा था कि सांस लेना और ऑक्सीजन लेना यही विकास है क्या? और आदमी की और मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि रेत 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 15 महीने या 15 महीने की सरकार में रेत को इतना बड़ा इशू बना लिया। रेत जिससे पहले तो बिल्कुल वो सीमेंट और गट्टी से मकान बन रहे थे। क्या अभी खदानें नहीं चल रही? क्या उससे पहले खदानें नहीं चली? किसने नहीं चलाई? क्या रेत का काम हुआ नहीं है? क्या उसी टाइम हुआ 15 महीने में काम? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और लाखन सिंह यादव जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता का उनके साथ है और हमेशा रहेगा, और जनता जनार्दन उनके साथ हमेशा रहेगी और उनको आगे भी विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी। हमारे साथ कांग्रेस के और भी लोग हैं, हम उनसे जान लेंगे। लगातार 15 महीने का रेती चलाई है विधायक जी ने? रेत के अलावा बहुत कुछ चला है। माननीय अभी दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह की सरकार में किसानों से कोई बिल नहीं लिया जाता, किसानों की लाइट फ्री थी, लाइट नहीं दे पा रहे तो लाइट फ्री थी। आज बिल भी जमा करा रहे हैं और लाइट भी नहीं दे रहे। अभी अन्नदाता हाहाकार मची है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ गाँव में, अगर तुम्हें लौट के भितरवार आने देना वहाँ के अन्नदाता, तो मेरे से बात कर लेना। और तुम अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो ना, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो तो जनता के बीच लेके जाओ, तुम्हें पता चल जाए क्या है। किसान मरने की कगार पे। इधर तो इंद्रदेव अभी थोड़े से उन्हें राहत दे दी, नहीं तो किसान अभी तक तो रोड पे उतर रहा था, उतरेगा। आपके विकास कार्य दिख रहे हैं कितने। जन आशीर्वाद यात्रा भितरवार में आने वाली है, बड़ा आरोप है कोई विकास नहीं हुआ। आज भी हकीकत है बिजली की समस्या बनी हुई है। देखो भैया, मेरे सम्मानित सभी नगरवासी यहाँ मौजूद है और क्षेत्रवासी भी मौजूद है। क्षेत्रवासी भी मौजूद है, नगरवासी भी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी यह जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इसके पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व ने विकास यात्रा भी निकाली थी। जबकि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा निकाली थी, जो 1 महीने तक चली। उसका सौभाग्य से आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ही प्रभारी था। ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई पंचायत नहीं बची जहां लोगों को हमारा स्वागत सम्मान नहीं किया हो। आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम की दम पर मुझे 3 दिन लग जाएंगे आदरणीय गब्बर भाई साहब, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है मिला के 38 से 40 हो गई हैं। मुझे 3 दिन लग जाएंगे उनको बताने में। मैं माननीय पत्रकार साहब के माध्यम से अभी उनको नहीं बता पाऊंगा, 3 दिन लग जाएंगे। और वो जन कल्याणकारी योजनाओं ने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, पूरे राज्यों का परिवर्तन किया, मध्य प्रदेश सरकार का परिवर्तन किया। आपने हमारी बिजली पूरे क्षेत्र को पता है, बिजली 24 घंटे में से 18 घंटे है। प्रतिदिन एक महिला का बलात्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश 1 नंबर है महिलाओं में अत्याचार पर। अपहरण में, छोटी बच्चियों के अपहरण में नंबर 1 है उसमें मध्य प्रदेश। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पास्को एक्ट और फांसी तक का कानून बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार में जितना शून्य दर पर अपराध हुआ है। अभी मैं तो किसानों के मुद्दे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ गांव से किसान इकट्ठे होकर यहाँ आ रहे हैं, किस नहीं दे पा रहे तो उसे कबूल करो। भितरवार में यहाँ 6-6 घंटे ही कटौती हो रही है, उसे कबूल करो। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसको कबूल करो, ठीक है। किसान मर रहा है 10 घंटा 7 घंटा कर दी, जहाँ खेतन में देख लो पीरी धान पर है, पीनी धान घर में न पुनः भ्रष्टाचार के नाम पे। ऐसा है, मैं बताऊं, भाजपा की रणनीति मैं जानता हूं, लेकिन मैं अंगूठा लगाता हूं, लेकिन भाजपा की रणनीति मैं जानता हूं। सुनिए, कमलनाथ की सरकार 18 महीने रह गई, 100 रुपए से 125 रुपया नहीं आए, और उसकी सरकार में मेरे 1300 रुपये आ रहे हैं। भरना बंद कर दिया है मैंने कि या तो सरकार चलाने वाले गंदे हैं, अब बिल में भरूंगा नहीं कहते बिल्कुल। रुक जाना, बोल दे यार, बोल दे तो तू बोल रहा है फिर यार।
बिल भरना नहीं है किसी को। मेरा ये कहना है, सुनो शांत रहो, मेरा ये कहना है जैसे हमारे अभी नगर परिषद के अध्यक्ष जी कह के गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की 38 योजना पूरी हो गई हैं, 2 और हो रही हैं। उनकी 40 योजनाओं पे हमारे केजरीवाल जी की 10 गारंटियां भारी पड़ेंगी। हमारे केजरीवाल जी की पहली गारंटी है कि सबसे पहली गारंटी है फ्री पानी, दूसरी गारंटी है फ्री शिक्षा। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इतने अच्छे विद्यालय बन गए कि लोग बाग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तीसरा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य 1 करोड़ तक का पूरा फ्री इलाज, लाइट फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सारी योजनाएं हमारी सरकार दे रही है। तो अब तक मध्य प्रदेश में पंजाब और दिल्ली मॉडल चलना चाहिए। और ये 40 और 38 और 50 योजनाओं की गिनती जनता भूल गई है। और जन सैलाब भी ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश अब आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में मांग रही है, जनता मांग रही है आम आदमी पार्टी। अब हमारे साथ तो लोकल की पब्लिक से भी हम लोग जानेंगे, आखिरकार हमारे साथ हाथ ठेले वाले और भी लोग मौजूद हैं, लोकल की पब्लिक भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि क्या है। लगातार आप 2 घंटे सुन रहे हैं, किस तरीके का मुद्दे की बात तो किसी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देखो जाके, पहले कोई गर्भवती महिला आ जाए तो वहाँ डिलीवरी करने के लिए व्यवस्था नहीं है, बाहर से दवाइयाँ दे रहे हैं बंदे। अजय तो रोड की और बाकी और जागी कुछ नहीं है, सब विकास तो हो व्यवस्था मिट रही है स्वास्थ्य विभाग में। तो वहाँ व्यवस्था वहाँ देखो। और देखो नगर में अतिक्रमण की व्यवस्था देखो तुम, 4 पहिया ठेला रोड पर लगे हैं। तुमने पूछा हुआ अध्यक्ष साहब से, अध्यक्ष साहब से पूछते क्या हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो समस्या बहुत सी है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके का इस बार भितरवार विधानसभा की अगर बात करें तो किस तरीके का विकास रहेगा। हमारे साथ और भी ठेले वाले हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस पर की, क्योंकि ये जनता का रुख अभी जान लेते हैं। इस बार भितरवार विधानसभा चुनाव किस तरीके का चुनाव रहेगा? अब की बार चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई सी भी गाड़ी में कोई लीड चली जाए बैठ के, कोई किराया नहीं लगता। और जहाँ से वहाँ तक चले जाओ तो चारों तरफ से गहरी निगाह से देखते हैं लोग। लेकिन अब की बार शिक्षा से सबसे हमारी इच्छा ये है कि हमारी आज पार्टी की सरकार बनना चाहिए। तो ये थे भितरवार विधानसभा के पब्लिक जनप्रतिनिधि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पूरे कहीं ना कहीं पूरे एमपी के दंगल में विकास की बात ना भाजपा ने की ना कांग्रेस ने की, और भितरवार विधानसभा विकास से काफी पिछड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2023 के भितरवार विधानसभा के चुनाव में कैसा प्रत्याशी होगा, आखिरकार किसके सिर होगा ताज भितरवार का। पिछले 15 सालों से कांग्रेस का विधायक है और 18 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज भी विकास की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य, पानी और कई तरह की ऐसी आज की स्थिति भितरवार विधानसभा की जिस पर किसी भी, ना तो कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, किसी का भी ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए, जब तक ग्वालियर में लोग जाते हैं, जब तक उनकी डेथ हो जाती है महिला वाले डिलीवरी वालों की, उसके बाद भी आज भी कोई मुद्दा विकास का नहीं है। देखने वाली बात होगी भितरवार की जनता किसको चुनती है और किस तरीके से भरोसा जताती, क्योंकि भितरवार में विकास की किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे, ग्रामीण हमारे साथ हैं, किस तरीके से विकास भितरवार में होना चाहिए। भितरवार में तो कोई विकास नहीं है, जैसे ना स्वास्थ्य है और ना ये क्या है शिक्षा है। हमारे यहाँ तो रोड, लाइट, बिजली सब तरह से झूठ का प्रोपेगेंडा बना के किसानों को पागल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। घोषणा रोजाना होती है, हमारे यहाँ तक एक भी नहीं आती। 3 घंटे की अभी बिजली काट दी और वो तो हर तरह से किसानों का चौपट कर दिया। जैसे तैसे किसान फसल को कर भी लेगा तो बाद में ले जाएंगे तो 2200-2400 कर देंगे, कहीं वो बंद कर देंगे निर्यात। तो किसानों की तो मट्टी पलीत है, हर तरह से किसानों को पागल बनाया जा रहा है। अगर लाखन सिंह जी की बात करते हैं नहीं तो ये भितरवार विधानसभा में 611 गांव आते हैं और 611 गांव में इनने 15 महीना की सरकार में इतनी गौशाला बनवाई, रोड बनवाए, हेडपंप लगवाए। और इस बार लाखन सिंह यादव जी कम से कम 50,000 की लीड से जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। और मामा जी कहते हैं हम 1,000 दे रहे हैं, हम 1,000 दे रहे हैं महिलाओं को। 18 महीना से मामा जी कहाँ गए थे? 18 साल से सरकार थी मामा जी की। ये तो कर्ज लेके वोटों के लिए लुभानी डाल रहे हैं महिलाओं को।
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी भाजपा अगर काम कर रही होती तो आज अगर भाजपा अगर काम कर रही होती अपना, तो आज घोषणा करने की ये जो घड़ी लगा रखे एक से एक घोषणा करे जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। 18 साल से बीजेपी का शासन है, एक भी घोषणा अगर धरातल पर पूरी हो तो उसे बताइए कि ये घोषणा पूरी हुई है उनकी, कोई भी घोषणा। और ये भी चुनावी जुमला है, जैसे 15 लाख की घोषणा उन्होंने की थी, 2 करोड़ रोजगार की उन्होंने की, ऐसे ही ये लाडली बहना का 1000 से 3000 रुपए देने का जो वादा कर रही है वो भी विफल होगा। और जो लोग कांग्रेस में लाखन सिंह जी की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं वो लाखन सिंह जी वो वोट की राजनीति नहीं करते, वो विकास देखते हैं कहाँ जरूरत है। और मैं एक गांव से आता हूं जहां पर छोटा सा फुरा है, जिन पर भाजपा का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचता, नेता की तो बात छोड़ो, वहां पर कांग्रेस के विधायक गए हैं और उस पर जहां वोट बैलेंस नहीं है वहां पर जाकर रोड डलवाई है। तो आज आपने देखा एमपी के दंगल के मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार का एपिसोड, और हम आपको आगे और विधानसभा से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ स्टेट हेड इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।